Hello and welcome to Northeast PSC. Welcome to this very interesting topic. पिछले एक हफ्ते से बस यही चल रहा था भाई, चंडीगढ़ में ऐसा क्या हुआ है कि इतना बवाल मच गया। मतलब जिसको कंप्लीट न्यूज़ पता है दे नो, जिनको नहीं पता उनको बस ये क्यूरियोसिटी रहा होगा कि भाई ये ऐसा क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गया। ठीक है, इतना छोटा सा तो इलेक्शन होता है, 30-40 वोट मतलब इन जनरल वहाँ पर कास्ट होते हैं, तो इतना क्या हो गया। तो इसी क्यूरियोसिटी को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटे ड्यूरेशन में हम इसको आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बट बिफोर दैट देयर इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आपको लग रहा है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है हमारे जो कंटेंट है इट इज़ गुड और मतलब इसको और इम्प्रूव किया जा सकता है, तो प्लीज़ पुट देम इन द कमेंट बॉक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें थोड़ा सा उत्साहित करें। प्लीज़ एनकरेज अस and like our video and share it with fellow like-minded aspirant. So with that caveat, let us begin today's discussion. तो मैंने ये वीडियो देखा था CGI, जहाँ पर जो RO है, रिटर्निंग ऑफिसर है, जिन्होंने जो चंडीगढ़ में जो इलेक्शन कंडक्ट करवाया है, मेयर का इलेक्शन, उसमें इस व्यक्ति ने कुछ घोटाला किया है, धांधली किया है। इन्होंने कुछ जो बैलेट पेपर है, समवेयर अराउंड 32 वोट पोल हुआ था, उसमें से 8 बैलेट पेपर को इसने डिफेस किया था और ये कैमरा में कैद हो गया और ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, क्योंकि जो व्यक्ति हार गया उस व्यक्ति ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जाके दाखिल मतलब याचिका दर्ज किए। दैट हाई कोर्ट डिनाइड। फिर ही वाज फोर्स्ड टू कम टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें एविडेंस दिखाइए। सुप्रीम कोर्ट देख के एकदम आग बबूला हो गए। देन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द पर्सन टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड व्हेन दिस वाज बीइंग आस्क्ड इट वाज लाइव स्ट्रीम। तो देन आई जस्ट कुड सी हाउ फ्यूरियस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज कि भाई अगर तुमने कुछ भी गलत शब्द बोला ना यहाँ पे, you will be prosecuted because you are not in a party meeting, you are in the court of law. तो ये बहुत ही पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने एक इतना मतलब फेरोशियस, मैं तो पहली बार देखा। तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्टेक्स्ट ये है कि 3 जज बेंच बैठा था। इन्होंने बोला कि जो आपका हरियाणा में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो रूलिंग था कि इन्होंने नहीं देखेंगे तो हम देखेंगे। फिर वो मेयर का जो इलेक्शन था उसका वर्डिक्ट यही था कि जो व्यक्ति जीत गया था उनको आप मतलब लूज़र के तौर पे मतलब घोषित करें और जो लूज़ किया था इलेक्शन उनको आप विनर के तौर पे घोषित करें। ठीक है, क्योंकि ये दोबारा इलेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दोबारा टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा दिख रहा है कि एक व्यक्ति की यहाँ पर गलती है, रिटर्निंग ऑफिसर की गलती है और वो गिल्टी है। ठीक है, और कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी एंड डिक्लेयर दैट आम आदमी पार्टी कैंडिडेट, जो भी मतलब कैंडिडेट हार गया था उनको मतलब विनर घोषित किया। द कोर्ट फाउंड दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर टेम्पर्ड विथ 8 वोट्स। उन्होंने बोला कि 8 वोट के साथ इन्होंने टेम्परिंग किया है, उसमें क्या किया इन्होंने धांधली किया है। और जब इनको पूछा तो आपने ऐसा क्यों किया, बोला कि वो 8 वोट पहले से डिफेस हो गया था, तो हमने उसको क्या किया है, उसको साइड में कर दिया कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। लेकिन जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि वो 8 वोट डिफेस नहीं हुआ था। इस RO ने मतलब RO क्या है कि ये भी बहुत लंबे समय से एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है उनके अंदर पार्शियलिटी दिख गई। तो जो भी है, हमें उस पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाना। वी नीड टू नो व्हाट इज़ दिस मेयर का ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पॉज करके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग क्या वर्डिक्ट रहा है। चलिए देखते हैं कि हाँ ये तो कोर्ट ने फाउंड किया कि RO का जो क्लेम था कि पहले से वो 8 वोट डिफेस हो गया था, वो फॉल्स निकला। अगर हम लोग चंडीगढ़ में जिस तरह से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है उसके लिए एक रेगुलेशन है, चंडीगढ़ म्यूनिसिपल रेगुलेशन 1996। उसके तहत एक बैलेट जो है उसको इनवैलिड करार दिया जाएगा 3 ग्राउंड पे। ठीक है, 3 ग्राउंड। वो ग्राउंड क्या है, एक व्यक्ति ने एक से ज़्यादा वोट कास्ट किया हो तो वो वैलिड वोट क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। देयर इज़ एनी मार्क आइडेंटिफाइड इन द वोटर, बैलेट पेपर पर अगर कोई दूसरा मार्क है तो भी क्या हो जाएगा, वो आपका इनवैलिडेट करार दिया जाएगा। और तीसरा क्या है, द मार्क्स आर प्लेस्ड इन एन एम्बिगुअस मैनर मेकिंग इट डाउटफुल टू हुम द वोट इज कास्ट। तो अगर ऐसा लग रहा है कि हम A को भी देना चाहते हैं वोट, B को भी देना चाहते हैं, बीच में डाल दिया और ऐसे में अगर क्लियर नहीं है किसको आप वोट देना चाह रहे हैं देन वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये जब वेरिफिकेशन किया गया, ये 8 जो बैलेट था ये इस 3 कैटेगरी में किसी में भी नहीं आता है। तो भाई साहब ऐसे में तो कार्रवाई तो होगा, है ना। तो वहाँ पर इस व्यक्ति को गिल्टी फाउंड किया गया एंड फिर जिस पार्टी हार गया था उसको विनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता है,
रूल ऑफ लॉ को मेंटेन किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द गार्जियन ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी डेमोक्रेसी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो सबसे विजिबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए क्या है, वो है इलेक्शन। अगर इलेक्शन के साथ ही टेम्पर किया जाए, अगर इलेक्शन मतलब एक लेजिटिमेट तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, वो ही अगर मतलब करप्ट हो जाए देन फिर हमारा जो डेमोक्रेसी उसके सामने डेंजर तो होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये लाइन यूज़ किया है कि वी विल नॉट लेट द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे डेमोक्रेसी को कत्ले आम हो तो हम नहीं अलाउ करेंगे। तो अब बात ये है कि हु इज़ ए मेयर। तो मेयर क्या है, ये एक आपका हेड ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी होता है, ठीक है। अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या फिर म्यूनसिपल काउंसिल, इस तरह से होते हैं। तो दे आर यूजुअली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपल काउंसिल। तो ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। हार्डली आपका 25, 30, 35 इस तरह से होते हैं। तो ये जो आपका अर्बन लोकल बॉडी के हेड होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं मेयर। एंड दिस पर्सन मेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू द रेसिडेंट्स ऑफ सिटी और टाउन। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो किस तरह के घर में रहते हैं, उनकी जो आपका एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, उसको प्रोवाइड करने का ये इनका जिम्मेदारी है। ही और शी इज़ सर्व एज द हेड ऑफ द लोकल गवर्नमेंट। तो सेरेमोनियल हेड, जैसे हमारा क्या होता है, कंट्री लेवल पे प्रेसिडेंट है सेरेमोनियल हेड, स्टेट लेवल पे सेरेमोनियल हेड कौन है, गवर्नर है। तो लोकल यूनिट में जो आपका सेरेमोनियल हेड है, दैट पर्सन इज़ ए मेयर, ठीक है। तो मेयर का अगर हम हिस्ट्री की बात करें, सो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मैकेनिज्म्स इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो ये ब्रिटिश लोगों ने ये म्यूनिसिपैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। और पहला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, मद्रास में। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। इट वॉज फॉलोड बाय बॉम्बे, देन कोलकाता, ठीक है। और ये जो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट होना चाहिए म्यूनिसिपैलिटी का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मायो के द्वारा, थ्रू लॉर्ड मायोस रेजोल्यूशन इन 1870, ठीक है। कि जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका एक क्या होना चाहिए, इलेक्टेड प्रेसिडेंट, इलेक्टेड हेड होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हम लोग का मौजूदा जो हम लोग का अर्बन लोकल बॉडीज़ के जिस तरह से इलेक्शन होता है, इसकी जो आपका प्रोसीजर है, इट कम्स फ्रॉम लॉर्ड रिपन का जो रेजोल्यूशन था। इट वॉज एडॉप्टेड इन 1882 फॉर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो ये एक तो थोड़ा ब्रॉड हिस्ट्री होगा। लेकिन अगर हम लोग 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करें जो 1992 में आया था, ये था आपका म्यूनसिपैलिटी के लिए, विच इज़ इन 12th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्योंकि उससे पहले क्या होता था, 1992 से पहले लोकल गवर्नमेंट की जो कॉन्सेप्ट इंडिया में एग्जिस्ट तो करता था, लेकिन कोई स्टेट गवर्नमेंट उसको सीरियसली नहीं लेते थे। हर 5 साल में इलेक्शन करवाना है तो लोग नहीं करवा रहे हैं, ठीक है। तो उनको फाइनेंशियल फंडिंग देना है, नहीं दे रहे। तो इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग देने के लिए हम लोग कह देते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल वो देने के लिए, पावर देने के लिए, ताकि कोई इसको वायलेट ना करे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, 18 जो आइटम है वो दिया देगा आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, मतलब कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एज इन म्यूनसिपैलिटीज़ को, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हम लोग पंचायत की बात करते हैं, पंचायत के पास ऐसा कितना आइटम है जो पंचायत के पास मतलब पावर है, अथॉरिटी है उस आइटम्स को रेगुलेट या फिर डील करने के लिए। अगर म्यूनसिपैलिटी के पास 18 है तो पंचायत के पास कितना है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो एंड इंक्लूडिंग ये जो 18 आइटम है, इसमें क्या क्या है आपका, जितने भी है उसके बीच में इलेक्शन ऑफ मेयर के भी एक आइटम आता है। एंड टू रिकॉग्नाइज दैम विच इंक्लूडेड म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पंचायत, म्यूनसिपल काउंसिल्स, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रॉड हिस्ट्री। अब इलेक्शन और टेन्योर की अगर हम बात करें, द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेयर एंड देयर टेन्योर वेरीज फॉर ईच सिटी इन इंडिया। हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग सिटी में अलग अलग तरीके से होता है। बेंगलुरु में द इलेक्शन प्रोसेस इज इनडायरेक्ट विथ ए टेन्योर ऑफ फॉर बीइंग 1 ईयर। अगर आप मुंबई में चले जाएँ, ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन है, लेकिन टेन्योर कितना है, 2.5 साल का है। भोपाल में चले जाए तो ये आपका डायरेक्ट इलेक्शन होता है और टेन्योर कितना होता है, 5 साल का है। इट इज़ फ्लेक्सिबल, हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से कंडक्ट करवा सकते हैं। बट द क्रक्स यही है कि आपके पास लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, और लोकल गवर्नमेंट के पास क्या होना चाहिए, आपका एक पीरियडिसिटी होना चाहिए। एक पीरियडिक इंटरवल में क्या होना चाहिए, इलेक्शन होता रहना चाहिए, सो दैट देयर इज अकाउंटेबिलिटी, देयर इज ट्रांसपेरेंसी, देयर इज कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ सर्विंग पीपल। तो ये हो गया इलेक्शंस एंड टेन्योर के बारे में। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, क्या क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो गवर्न्स द लोकल बॉडी, लोकल सिविक बॉडी, ठीक है। मेयर की अगर हम बात करें, दे हैव ए फिक्स्ड टेन्योर वेरिंग इन डिफरेंट टाउन्स। फर्स्ट सिटीजन ऑफ सिटी, जो मेयर होते हैं एक सिटी का फर्स्ट सिटीजन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिटीजन होते हैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री।
बट ये जो मेयर है ही हैज़ 2 रोल्स। पहला क्या है आपका रिप्रेजेंटेशन एंड अपहोल्डिंग द डिग्निटी ऑफ द सिटी ड्यूरिंग सेरेमोनियल टाइम्स। तो जो सिटी की जो डिग्निटी है, सिटी की जो आपका इमेज है उसको बरकरार रखना ये मेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑल्सो जब भी आपका सिविक हाउस का कोई भी आपका डिस्कशन हो रहा है, ठीक है, विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उस टाइम क्या होगा आपका ये प्रिसाइड करेंगे, ही विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो और फिर अगर हम इसके अलावा देखें कि द मेयर्स रोल इज़ कन्फाइंड टू द कॉरपोरेशन हॉल ऑफ प्रिजाइडिंग अथॉरिटी एट वेरियस मीटिंग्स रिलेटिंग टू कॉरपोरेशन, क्योंकि एक सेरेमोनियल बॉडी है। तो जब भी आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का बॉडी मीटिंग हो रहा है, कोई आपका ऑर्गेनाइजेशन, और उन तमाम चीज़ों में जो हेड करेंगे दैट पर्सन विल बी दी मेयर, ठीक है। सेरेमोनियल, टोटल सेरेमोनियल, ठीक है। द मेयर्स रोल एक्सटेंड्स मच बियॉन्ड द लोकल सिटी एंड country as the presiding authority at corporation meeting during visits of a foreign dignitary to the city, as he is invited by the state government to receive and represent the citizens to the guest of honor। तो ये क्या होता है कि सिटी के बाहर भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एग्जिस्ट कर सकती हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है दे कैन बेस्टो सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अगर कोई बाहर के कोई व्यक्ति उस सिटी में आ रहा है देन दैट पर्सन कैन बी आस्क्ड टू गो एंड रिसीव दिस गेस्ट ऑफ ऑनर, ठीक है। सो इस तरीके से है एट गवर्नमेंट लेवल, at government, civic and other social function he is given prominence. So all these things are seen as pretty much like ceremonial. So this is what the position of a mayor is, और इस मेयर के इलेक्शन के लिए इतना सारा बवाल हो गया पूरे देश में। बट द गुड थिंग इज दैट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ upheld something which is very very essential for India's democracy, that the free and fair election, no matter which kind of election, there should be free and fairness in that total conduction of that election. So with that caveat, let us call it a day. Thank you so much. Please let me know what do you think about this particular topic in the comment box. See you in the next session. Bye bye. Take care.